बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाम। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को खुशामदी कहता हूँ। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की हाल ही में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म गदर 2 के बारे में। गदर 2 एक ऐसी मूवी है जो कि नफ़रत से भरी पड़ी है। तो गाइज़, यही वजह है कि इंडियन पंजाब के बहुत से इलाकों में इस मूवी का बाइकआउट कर दिया गया है। इंडियन पंजाब के लोगों ने इस मूवी को नापसंद किया है, लेकिन इंडिया की दीगर रियासतों में, जैसा कि रियासत गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन रियासतों में इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडियन पंजाब के बहुत से इलाकों में इस मूवी का बाइकआउट कर दिया गया है, इस मूवी को नापसंद भी किया गया है। तो गाइस, ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से इस मूवी का बाइकआउट इंडियन पंजाब में पहली दफ़ा किया गया है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी बारे में आपको बताऊँगा और इस मूवी की कहानी के बारे में बताऊंगा कि इस मूवी का बाइकआउट क्यों किया गया है। तो गाइज़, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइएगा। तो गाइज़, इस मूवी के जो हीरो हैं वो सनी देओल है। इस मूवी की कहानी दरअसल ये है कि सनी देओल, जो कि इस मूवी में तारा सिंह बने हुए हैं, वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में जाकर वो काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ डायलॉग्स भी बोलते हैं इस मूवी में। जैसा कि गाइस, सनी देओल इस मूवी में एक डायलॉग बोलता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में बसने का मौका दे दिया जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो इस डायलॉग के जवाब में मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी गवर्नमेंट मकबूजा कश्मीर के लोगों को सवाब राय का एक मौका भी दे देना तो आधे से ज़्यादा नहीं, सारे का सारा कश्मीर पाकिस्तान में आ जाएगा। तो गाइस, बात असल ये है कि हिंदुस्तान में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और हिंदुस्तान में इलेक्शन जीते और हारे सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ज़रिए ही जाते हैं। हिंदुस्तान में वही पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करती है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा जहर उगलती है। और जो सनी देओल है वो बीजेपी का एमएलए है, गुरदासपुर से ये सिलेक्ट हुआ है और ये भी सियासत में है, इसीलिए ये भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की फ़िल्में बनाता है ताकि इसको सियासी फ़ायदा हासिल हो सके। लेकिन गाइज़, ये पहली दफ़ा देखने में आया है कि इंडियन पंजाब के लोगों ने इस तरह की मूवी का बाइकआउट किया है। 75 साल तरीक में पहले भी इस तरह की मूवीज़ बनती रही हैं, लेकिन इंडियन पंजाब के लोगों ने इस तरह की मूवीज़ को बाइकआउट नहीं किया था। लेकिन ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि इंडियन पंजाब के लोगों ने ऐसी मूवी का बाइकआउट कर दिया है। इस तरह की मूवी को इंडियन पंजाब के लोगों ने नापसंद भी किया है, क्योंकि इंडियन पंजाब के लोगों को ये पता है कि 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के ज़रिए उनकी मजहबी रसूमात को अदा करने का तरीक़ाकार आसान कर दिया था। वो पाकिस्तान में आकर अपनी मजहबी रसूमात को मुकम्मल अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो गाइज़, इसी वजह से इंडियन पंजाब के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे हों और वो ये नहीं चाहते कि ऐसी मूवीज़ इंडिया में बने जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के हालात मुतासर हों। इंडियन गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अमन और शांति की बात करें, नफ़रत को पीछे छोड़ दें, क्योंकि 75 साल तरीक में हम दोनों मुल्कों ने जो नफ़रत के बीज बोए हैं, इससे ना तो पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हुआ है, ना ही इंडिया का कोई फ़ायदा हुआ है। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश है कि ऐसी मूवीज़ को इंडिया में बनने पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों के रिलेशन जब अच्छे होंगे तो इससे दोनों ममालिक का फ़ायदा है। लेकिन गाइज़, हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि सनी देओल इस तरह की मूवीज़ इंडिया में ना बनाएं और इंडिया के दूसरे एक्टर्स भी इस तरह की मूवीज़ जिसमें नफ़रत को फ़रोग़ दिया जाता है, ऐसी मूवीज़ ना बनाएं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइएगा। तो गाइज़, फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।